अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हमारा कंटिन्यू है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंडेंसेशन, हाइड्रोलिसिस, पॉलीमर्स, मोनोमर्स। अच्छा, अब आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। ठीक है, तो हम थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड देखेंगे, वाटर का इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे और स्ट्रक्चर, दैन फिर हम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पर आएंगे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कंपाउंड क्या है? वाटर है। हमने डिस्कस किया था कि प्रोटोप्लाज्म में 70 to 90% वाटर होता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म 70 to 90% वाटर पे कंसिस्ट है। तो मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है वाटर। इसके अलावा जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो भी किसकी प्रेजेंस में हो रहे हैं? वाटर के प्रेजेंस में। केमिकल रिएक्शन को होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, तो लिविंग बॉडी में वो मीडियम कौन प्रोवाइड करता है? वाटर। तो इसीलिए जितने भी रिएक्शंस हैं बॉडी में वो किसके प्रेजेंस में हो रहे हैं? वाटर के प्रेजेंस में। इन हाइड्रोलिसिस और फोटोसिंथेसिस, ठीक है, हमने दो रिएक्शन की एग्जांपल ली है। हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रोलिसिस में एक लार्ज मॉलिक्यूल वाटर की प्रेजेंस में स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होता है, तो हाइड्रोलिसिस में वाटर यूज़ हो रहा है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये कंबाइन होके C6H12O6 ग्लूकोज फॉर्म करता है। तो वाटर फोटोसिंथेसिस में भी यूज़ हो रहा है। ग्लूकोज में जो हाइड्रोजन है ये कहाँ से आ रहा है? वाटर से। ठीक है, ग्लूकोज में जितने भी हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो हाइड्रोजन कौन प्रोवाइड कर रहा है? वाटर प्रोवाइड कर रहा है। तो वाटर का रोल है फोटोसिंथेसिस में भी। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा? 3 एटम्स। वाटर का एक मॉलिक्यूल 3 एटम पे कंसिस्ट है। कौन से हैं वो 3 एटम्स? 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हो, एक ऑक्सीजन है सेंटर एटम और उसके साइड्स पर 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं। इसके बाद है कोवलेंट बॉन्ड। अब ये जो डिफरेंट एटम्स हैं ये कंबाइन हुए हुए, ठीक है, एक साथ जुड़े हुए हैं, तो इनके बिटवीन कोई फोर्स होगी, कोई केमिकल बॉन्ड होगा, तभी तो ये एटम्स एक साथ हैं। तो वो फोर्स, वो बॉन्ड कौन सा है? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है? इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बिटवीन और इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बिटवीन। कोवलेंट बॉन्ड एक इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स है। इंट्रा मीन्स क्या होता है? विद इन द मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होगा कोवलेंट बॉन्ड। मतलब उस मॉलिक्यूल को बनाने में जो बॉन्ड पार्ट ले रहा है वो कौन सा है? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, वो कौन सा? इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स है। और कौन सी इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स है? कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट है पोलर मॉलिक्यूल। देखो यहाँ पर वाटर में 2 डिफरेंट एटम्स हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो जब 2 डिफरेंट एटम्स होते हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट होती है। ठीक है, अब ऑक्सीजन एक लार्ज एटम है, इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन क्या कर सकता है? ज़्यादा फोर्स लगा सकता है इलेक्ट्रॉन्स पे। इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन कम अट्रैक्ट कर सकता है। तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव और दोनों हाइड्रोजन्स पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब 2 ऑपोजिट चार्ज आ चुके हैं, तो इन 2 ऑपोजिट चार्ज की वजह से वाटर मॉलिक्यूल एक पोलर मॉलिक्यूल बन जाता है। पोलर मतलब क्या होता है? 2 पोल्स क्रिएट हो जाना। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, 2 ऑपोजिट चार्जेस आ जाना। तो वाटर में 2 अपोजिट चार्जेस प्रेजेंट हैं, पार्शियल नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, तो इसीलिए वाटर क्या है? एक पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से ही वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है, बेस्ट सॉल्वेंट है, क्योंकि ये मैक्सिमम सॉल्यूट्स को खुद में डिज़ोल्व कर लेता है अपने इसी पोलर नेचर की वजह से। अब डायपोल, डाय मतलब 2, पोल मतलब पोल्स बन जाना। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो वाटर में 2 पोल्स क्रिएट हुए हुए, एक पार्शियल पॉजिटिव और एक पार्शियल नेगेटिव। इसी को हम क्या कहते हैं? डायपोल। अच्छा, अब आगे जो हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने वाले हैं उनमें से बहुत सी प्रॉपर्टीज़ वाटर की ऐसी हैं जो वाटर के पोलर नेचर पर ही डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो पोलर नेचर होना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इटसेल्फ। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। ठीक है, जो कि हमारा मेन टॉपिक है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से आता है। इस टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चन आता है और रीजंस आते हैं। ठीक है, रीजंस हम डिस्कस कर लेंगे विद प्रॉपर्टी। और शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आता है कि कोई भी 2
वाटर की बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ लिख दें। तो बस उसमें कोई सी भी 2 प्रॉपर्टीज़ लिखनी होती है। अच्छा, अब कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमने डिस्कस करनी है? पहली है हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, आयनाइजेशन ऑफ वाटर, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है, तो वन बाय वन हम तमाम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। फर्स्ट हम देख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। इंट्रामॉलिक्यूलर मीन्स के 2 मॉलिक्यूल्स के बिटवीन प्रेजेंट होगी। ठीक है, इंटर मतलब बिटवीन, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल के बिटवीन जो फोर्स प्रेजेंट है, जो बॉन्ड प्रेजेंट है, वो कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर देख सकते हो ये एक मॉलिक्यूल है वाटर का, ये दूसरा है, देन थर्ड, फोर्थ, इस तरह से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल के बिटवीन जो फोर्स है वो कौन सी होगी? हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर भी, यहाँ पर जो फोर्स होगी वो कौन सी होगी? हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर भी। तो 2 मॉलिक्यूल जिस फोर्स की वजह से कंबाइन हुए हुए हैं वो कौन सी फोर्स है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है, अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें तो देखो यहाँ पर इसने एक मॉलिक्यूल से बॉन्डिंग की हुई है हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल से बॉन्डिंग की हुई है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके अलावा इसने ऊपर वाले मॉलिक्यूल से भी बॉन्डिंग की हुई है, तो 3 बॉन्ड्स ये हो गए। अब ये जो ऑक्सीजन है ये एक और मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, अगेन हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन। एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है, 2 अपने हाइड्रोजन के साथ और 2 अपने ऑक्सीजन के साथ। अब इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वाटर के पास 2 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक? एक कोहेसिव फोर्स और एक एडहेसिव फोर्स। अच्छा, अभी तक हमने बात की हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव डेवलप होगा वाटर मॉलिक्यूल के। और क्योंकि ये अपोजिट चार्जेस है ना, ये क्या कर सकते हैं? दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, फोर्स क्रिएट कर सकते हैं, तो एक बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगी। तो उस बॉन्डिंग को हम क्या कह रहे थे? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अच्छा, अब इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आ चुके हैं वाटर मॉलिक्यूल के पास, एक कोहेसिव फोर्स, एक एडहेसिव फोर्स। अब कोहेसिव फोर्स क्या है? कोहेसिव, को मीन्स क्या होता है? सेम। तो कोहेसिव फोर्स ऐसी फोर्स है जो सेम मॉलिक्यूल्स के बिटवीन होगी। ठीक है, सेम मॉलिक्यूल के बिटवीन जो फोर्स होगी उसे हम क्या कहेंगे? कोहेसिव फोर्स। एग्जाम्पल से देखते हैं, एक कंटेनर है हमारे पास, इसके अंदर वाटर फिल है। ठीक है, वाटर के बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं। अब वाटर के मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल्स हैं, एक जैसे हैं, तो इन वाटर मॉलिक्यूल के बिटवीन जो फोर्स होगी उसे हम क्या कहेंगे? कोहेसिव फोर्स, क्योंकि ये सेम मॉलिक्यूल के बिटवीन है। अच्छा, अब होता क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल क्योंकि एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, ऑपोजिट चार्ज की वजह से, और क्या बना लेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या होता है? एक मॉलिक्यूल, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से एक चेन बन जाती है वाटर मॉलिक्यूल की। और फिर इसी की वजह से वाटर के पास फ्लोइंग प्रॉपर्टी आ जाती है। फ्लोइंग प्रॉपर्टी मतलब फ्लो किसे कहते हैं? बहना। वाटर फ्लो कर सकता है। कैसे फ्लो कर सकता है? एक मॉलिक्यूल है, ये अपने बैक पर बहुत से मॉलिक्यूल से अटैच है, तो जब ये एक मॉलिक्यूल मूव करेगा फॉरवर्ड तो इसके साथ सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ सारे मॉलिक्यूल मूव करेंगे और इस तरह से वाटर फ्लो होगा। तो ये बात हो गई कोहेसिव फोर्स की। वाटर फ्लो किसकी वजह से हो रहा है? कोहेसिव फोर्स की वजह से। अब अगर हम एडहेसिव फोर्स की बात करें तो एडहेसिव मीन्स अडहेयर होना। ठीक है, मतलब किसी सरफेस से अटैच हो जाना। एडहेसिव फोर्स वो फोर्स है जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बिटवीन होगी। जैसे अगर हम इसी एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर कंटेनर है, उसमें वाटर है, तो कंटेनर के भी कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो वो फोर्स जो वाटर मॉलिक्यूल और कंटेनर के मॉलिक्यूल के बिटवीन होगी वो कौन सी होगी? एडहेसिव फोर्स, क्योंकि डिफरेंट मॉलिक्यूल है। ठीक है, एक वाटर का मॉलिक्यूल है, दूसरा कंटेनर का मॉलिक्यूल है। अब एडहेसिव फोर्स का रीज़न क्या है? अगेन पोलर मॉलिक्यूल। वाटर क्या है? एक पोलर मॉलिक्यूल है। वाटर दूसरे चार्ज मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है, उनके साथ अटैच हो सकता है। अच्छा, अब हम कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस का रोल समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टेम बनाया हुआ है। ठीक है, इस स्टेम के अंदर कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं जाइलम। जाइलम एक प्लांट टिश्यू है। ठीक है, जाइलम का काम क्या होता है? वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट करना, ये किसका काम है? जाइलम का। अब वाटर ट्रांसपोर्ट कहाँ करना है? फोटोसिंथेसिस प्लांट में कहाँ पर होती है? लीव्स में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए, और वाटर कहाँ प्रेजेंट होता है? ग्राउंड में। तो वाटर को ग्राउंड से लीव्स तक पहुँचना है, तो वो जाइलम के थ्रू होता हुआ लीव्स तक पहुँचता है।
अब ये वाटर कैसे पहुंच रहा है जाइलम तक, ठीक है। यहाँ पर कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पर एक जाइलम वेसल बनी हुई है, ठीक है। अब देखो ग्राउंड में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल के बिटवीन क्या होगी, कोहेसिव फोर्स। ये मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। अब वाटर के पास कोहेसिव फोर्सेस भी और एडहेसिव फोर्सेस भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो जाइलम वेसल है ये वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगी, वाटर मॉलिक्यूल इससे अट्रैक्ट हो जाएगा और इससे अटैच हो जाएगा। तो जब एक वाटर मॉलिक्यूल इस तरह मूव करेगा तो उसके साथ ही दूसरे और तीसरे मॉलिक्यूल्स और फिर बहुत से मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। फिर ये बॉन्डिंग ऊपर डेवलप होती जाएगी और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से मूव करते जाएंगे ऊपर। जाइलम वेसल एडहेसिव फोर्स की वजह से वाटर को अट्रैक्ट करेगी, फिर एक वाटर मॉलिक्यूल मूव होगा। देन कोहेसिव फोर्सेस की वजह से फिर उसके बैक पर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो अट्रैक्ट होगा, वो मूव होगा। तो इस तरह से कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस की वजह से वाटर मॉलिक्यूल अपवर्ड मूव करता है जाइलम वेसल में, ठीक है। और एडहेसिव फोर्स का ये रोल है कि वो बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देता वाटर का, क्योंकि एडहेसिव फोर्स ने क्या किया है, जाइलम वेसल के साथ वाटर को अट्रैक्ट कर लिए। तो अब ये वाटर बैकवर्ड फ्लो नहीं कर सकता। इसके अलावा ब्लड वेसल में जो ब्लड फ्लो होता है, यहाँ भी सेम मैकेनिज्म है कि ब्लड वेसल्स की वॉल से ब्लड के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होंगे, फिर ब्लड के मॉलिक्यूल से दूसरे ब्लड के मॉलिक्यूल्स कोहेसिव फोर्सेस की वजह से अट्रैक्ट होंगे और इस तरह से ये फोर्स डेवलप होती जाएगी और ब्लड आगे फ्लो होता जाएगा।